एसआईपी करने का सबसे आसान तरीका सिर्फ ये है कि आपको पहले अपने गोल को टारगेट करना है। टारगेट करना है कितने समय के बाद आपको अपना गोल अचीव कराना है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जब तक आपको गोल नहीं पता है आप एसआईपी स्टार्ट ना करें। बहुत क्लियर है। तो ये एक अर्ली गोल कैलकुलेटर है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कई लोग पूछते हैं कि मार्केट में कितना रिटर्न्स बनेगा या मार्केट में जो रिटर्न्स बन रहा है मुझे उतना ही रिटर्न्स के साथ वाला आप एसआईपी दे दीजिए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मार्केट में रिटर्न्स बन चुके होते हैं और हम फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो फ्यूचर में क्या इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स आएंगे ये किसी को नहीं पता होता। बट अगर हम अपने से डिसाइड करते हैं कि एक नॉर्मल आरडी भी अगर हम करें तो 8% या 7% की आरडी होती है, अगर हम उसको मानकर इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो मेरा गोल कितनी जल्दी अचीव हो सकता है। तो यही कैलकुलेटर आज मैंने बनाया हुआ है। अगर मैं गोल लेता हूँ लाइक से आज से जो पेरेंट्स हैं जिनके अभी बच्चे हुए हैं, तो वो 18 साल के बाद उनके हायर एजुकेशन के लिए अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक टारगेट अमाउंट उन्होंने लिया कि नहीं मुझे अगर 1 करोड़ रुपए आज से 18 साल बाद चाहिए तो मैं कितना आज इन्वेस्ट करूं एसआईपी के फॉर्म में। अब एसआईपी के फॉर्म में तो बात हो गई, बट कितना रिटर्न्स, तो हमने एक एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया कि मुझे 8% का, से सपोज आरडी ही की तरह मैं करता हूँ इन्वेस्टमेंट, और 8% के हिसाब से मैं 21,337 रुपीज इन्वेस्ट करता हूँ अगले 18 साल में। तो ये मेरा गोल 1 करोड़ का अचीव हो जाएगा। अब ये मार्केट का रिटर्न है जो मिल रहा है लोगों को पास्ट में, और ये एक्सपेक्टेड रिटर्न कहिए मार्केट रिटर्न कहिए, ये बेसिकली लक फैक्टर से चलता है। हो सकता है बाजार आपको 15% से ग्रो कर जाए। तो अगर 15% से ये बाजार आपका ग्रो करता है तो जो गोल आपका 18 साल में अचीव हो रहा था, आप 15% की वजह से वो गोल आपका 13 साल में अचीव हो सकता है। तो हमेशा मार्केट में जब प्लान करिए इन्वेस्टमेंट का तो हमेशा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कम रखिए। आपको 8% मिले बहुत अच्छा है, 7% मिले बहुत अच्छा, आप उसके हिसाब से सेविंग करिए। क्योंकि जहां आपने ये कहा कि मेरे को 15% या 20% का रिटर्न्स वाला फंड दीजिए, तो वहां पे आपकी एसआईपी का अमाउंट कम हो जाएगा। और अगर बाजार ने कम रिटर्न दिया तो आपका गोल जो 15 साल में 18 साल में पूरा हो रहा था वही गोल आपका 28 साल में पूरा होगा। आपको एक्स्ट्रा 10 ईयर्स लग सकते हैं। और इसी एक्सपेक्टेशन और मार्केट रिटर्न्स के डिफरेंस को रिस्क कहा जाता है। सो अगर हम शुरुआत से ही माने कि मुझे 8% ही मिलना है, मैं सेव भले ही ज्यादा कर लूं और मार्केट मुझे 12% भी रिटर्न दे रहा है, तो भी मेरा गोल 3 साल जल्दी पूरा हो रहा है और मैं 3 साल पहले उस फंड को किसी एक सेफर फंड में पैसा डाल के, और जब मेरा जो टारगेट है 18 साल का वो कंप्लीट हो जाए और वो पैसा मैं एजुकेशन के लिए यूज कर सकूँ। थैंक यू।